अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो ताज़ा तरीन मालूमात हैं उनके लिए इस पर जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। दो अहम खबरें हैं मेरे पास और मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खबरें ये हैं, एक तो बहरीन की कौमी एयरलाइन यानी गल्फ एयर ने 31 मई से पाकिस्तान के लिए अपनी परवाज़ें शुरू करने का ऐलान कर दिया है और 31 मई को बहरीन की जो कौमी एयरलाइन है गल्फ एयर वो इस्लामाबाद के लिए अपनी परवाज़ें शुरू कर देगी। फिलहाल ये बताया गया है गल्फ एयर की जानिब से कि इस्लामाबाद के लिए परवाज़ें चलाई जाएंगी और उसके बाद जो पाकिस्तान की हुकूमत से इजाज़त मिलेगी, जो मुसाफिरों की डिमांड में इजाफा होगा, उसी तरह दीगर एयरपोर्ट्स जिनमें कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, सियालकोट वगैरह शामिल हैं, वहाँ से और मुल्तान, वहाँ से अपनी परवाज़ें गल्फ एयर शुरू कर देगी। इस हवाले से मैं एक ख़बर की वजाहत करना चाहूँगा। गुज़श्ता रोज़ जब हुकूमत पाकिस्तान ने इजाज़त दी, ऐलान किया कि पाकिस्तान के तमाम बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स को तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दिया गया है, तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और ख़ास तौर पर उन लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई जो कि पाकिस्तानी हैं और इस वक्त दीगर ममालिक में फंसे हुए हैं। और सोचा ये जा रहा था कि शायद उन लोगों को वतन वापस लाने के लिए इस सहूलत का, इस रियायत का ऐलान किया गया है, लेकिन बाद में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अपने एक वजाहती बयान में या ट्वीट में इस बात का ऐलान किया कि ये आउटबाउंड परवाज़ें होंगी, यानी दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए ये परवाज़ें नहीं होंगी। एक तरह से ये परवाज़ें खाली आएंगी, जबकि ये पाकिस्तान से उन फंसे हुए लोगों को अपने अपने ममालिक में वापस लेकर जाएंगी जो कि शहरी तो पाकिस्तानी हैं लेकिन दूसरे ममालिक के रेजिडेंट वीज़ा होल्डर हैं, वहाँ के रेजिडेंट हैं या वहाँ पर मुलाजमतें करते हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि ये सहूलत फ़िलहाल उन लोगों के लिए है जो कि दूसरे ममालिक के में रिहाइश पजीर हैं, नौकरी के हवाले से या किसी और भी वजह से, लेकिन वो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। चाहिए तो ये था कि इस वक्त यूएई में तकरीबन 63,000 या 60,000 के करीब ऐसे अफराद हैं जो वतन वापस आना चाहते हैं, उनके लिए सहूलत पैदा की जाती, लेकिन शायद उनको पीआईए के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है कि ज़्यादा किराए वसूल किए जाएं, पीआईए को मुनाफा बख्श किया जाए, इस वक्त मुनाफा कमाया जाए और उन लोगों की सहूलत का ख्याल नहीं रखा गया, बल्कि उन लोगों की सहूलत का ख्याल रखा गया जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है, अपने मुल्क में हैं, लेकिन दूसरे मुल्क में बगर्ज मुलाजमत वापस जाना चाहते हैं। तो इससे भी यह जाहिर होता है कि इस वक्त हुकूमत की नीयत क्या है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं कि इन आउटबाउंड फ्लाइट्स को इजाज़त देने का तो उन लोगों को बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं जो हज़ारों नहीं बल्कि इस वक्त लाखों की तादाद में दुनिया के दीगर ममालिक में फंसे हुए हैं और एक नहीं, दो नहीं, 3-3 महीनों से वहाँ पर वो फंसे हुए हैं। अब दूसरी जो बात है वो ये है कि इस वक्त यूएई की तमाम एयरलाइंस ने, उनके एग्जीक्यूटिव्स ने, उनके हुकाम ने बताया है कि यूएई में 4 जून तक तमाम मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी आयद की गई थी और जब तक इस पाबंदी को हटाया नहीं जा सकता यूएई से मुसाफिर परवाज़ें किसी भी मुल्क के लिए शुरू नहीं की जा सकती। अलबत्ता इस बात का इजहार किया गया है कि अगर हुकूमतें इजाज़त दें तो वो किसी भी दूसरे मुल्क से मुसाफिरों को लाने में कोई पसोपेश नहीं करेंगे, इन मुसाफिरों को लाने के लिए तैयार हैं। अब ये अजीब सा एक मखमसा, एक मुहम्मा आप कह लें, ये बन गया है उन लोगों के लिए जो अपने मुल्क यानी पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं या किसी दूसरे मुल्क में फंसे हुए हैं और पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। अब इस हवाले से कुछ एयरलाइंस ने तो अपनी ऑनलाइन बुकिंग भी खोल दी है। इस वक्त वो बुकिंग ले रहे हैं, टिकट फरोख्त कर रहे हैं, अगरचे फ्लाइट्स कंफर्म नहीं है लेकिन बुकिंग खुली है। तो बताया ये जाता है कि जब यूएई में 4 जून को ये पाबंदी हटा ली जाएगी और अगर कोई पाबंदी का दूसरा हुक्मनामा या हदायतनामा ना आया या ऑर्डर ना आया
तो 4 जून के बाद ही अगर हुकूमत पाकिस्तान ने भी इस पर रजामंदी जाहिर की तो यूएई और पाकिस्तान के दरमियान 2 तरफा मुसाफिर परवाजें शुरू हो सकती हैं। उस वक्त तक मैं समझता हूं कि यूएई के अंदर मौजूद जितने भी पाकिस्तानी हैं जो वतन वापस आना चाहते हैं वो पीआईए के रहमो करम पर ही होंगे, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। मुझसे बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मैं इस बारे में कोई एहतजाजी वीडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाता, और जो लोग मुझे रेगुलरली देखते और सुनते हैं उनको मालूम है कि मैं अक्सर इन लोगों की मुश्किलात के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ, अपनी वीडियोस बनाता हूँ, वो वीडियो शेयर होती हैं, हज़ारों की तादाद में देखी जाती हैं, उन वीडियोस को लोग देखते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी भी समझ से बाहर है। जिस तरह आपकी समझ में ये बातें नहीं आती, इस तरह मेरी समझ में भी ये बात नहीं आती कि क्या वजह है कि दूसरे मुल्कों में प्रदेश में फंसे हुए पाकिस्तानियों का हमें इतना ख्याल नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तानी जो अपने मुल्क में अपने अपने घरों में अपने रिश्तेदारों अपने ख़ानदान वालों के पास हैं उनकी हमें ज़्यादा फिक्र है। शायद इसकी एक वजह यह है कि यूएई के जो हुकाम हैं उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की होगी, क्योंकि रेजिडेंट वीज़ा जो होल्डर्स हैं उन्होंने यूएई की वजारत खारजा से रब्ता किया होगा और यूएई की वजारत खारजा ने पाकिस्तानी वजारत खारजा से रब्ता किया होगा और पाकिस्तान को दरख्वास्त की होगी, पाकिस्तान से अपील की होगी कि वो इस तरह की परवाज़ों की इजाज़त दे, जो कि अब दे दी गई है। लेकिन अच्छी बात, अच्छी खबर, इसमें अच्छा पहलू ये है कि चले आउटबाउंड परवाजें ही सही, लेकिन अब इससे ये तासुर पैदा होता है, इस बात के इम्कानात वाज़े होते हैं कि अब इनबाउंड परवाजें यानी पाकिस्तान के अंदर आने वाली परवाजें, मुसाफिर परवाजें भी दोबारा शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं समझता हूं कि जो पहला कंकर फेंकने वाली बात होती है जो गल्फ एयर ने आज ऐलान किया, उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि 4 तारीख के बाद यानी 4 जून के बाद इत्तेहाद, एमिरेट्स, फ्लाई दुबई, एयर अरेबिया भी पाकिस्तान के लिए अपनी परवाज़ों का ऐलान कर देंगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।